भक्त के लिए क्या करना चाहिए भगवान, ये बताइए। हाँ। देवी जो गुरु दीक्षा लेने के बाद जी जो और मंत्र आगे आइए। गुरु जी से मिले, नहीं जो गुरु हाँ। मंत्र मिले उसका जितना रगड़ कर सके, नहीं जब कर सके नहीं अरे उसी को जितना जप कर सके, जितनी मात्रा में, उसी से ईश्वर को जप। कि जिसको साधना करनी हो, बैर किसी से मत रखना। जैसे मान लो कि आपने शिव की साधना की जी तो राम का विरोध नहीं करना, नहीं कृष्ण को नहीं करना, हाँ नारायण को नहीं करना, राम को किया है तो शिव को नहीं करना। जी तो विरोध करने से क्या होता है, ये खरीद सकते हैं। प्रतिमाओं इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन प्रतिमाओं से ईश्वर निकालना कठिन है। जी। बस यही है, पत्थर से ईश्वर निकालना कठिन है। भगवान साकार स्वरूप ज्यादा अच्छा होता है निराकार, जैसे नाम लेके हम कर लिए वो कि नाम तो महाराज जी ये सन्यासी जीवन में कष्ट भी है। कष्ट क्या किसमें नहीं है। जैसे बाकी गृहस्थ जीवन में तो लोग कष्टों से घिरा हुआ है। उससे ज़्यादा है। क्यों? दोस्तों किस तरह यहाँ टाटी घाट में माँ मंदाकिनी किनारे आ चुके हैं और आगे चलते हैं, महाराज जी से सत्संग करते हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, उनसे चल सकते हैं दोस्तों आगे। ये देखिए दोस्तों किस तरह यहाँ पत्थर ही पत्थर है, इनके बीचों से हम होके गुजरना पड़ रहा है और रास्ता तो है नहीं, जंगल में ऐसे ही रास्ता रहती है। और इस तरह हम लोग चल रहे हैं आगे और महाराज जी से आगे मिलते हैं। देखते हैं आज महाराज जी हैं कि कहीं बाहर तो नहीं चले गए। कोई ठिकाना नहीं रहता है महाराज जी को, कब कब आ जाएं कब रहें। अंतर्यामी महाराज हैं, जहाँ उनको जाना होता तुरंत निकल जाते हैं। आइए चलते हैं, आके देख सकते हैं किस तरह माँ मंदाकिनी नदी कुछ सूख गई है। अब गर्मी खूब पड़ने लगी है, इसलिए थोड़ा माँ मंदाकिनी सूखने लगी है। चलिए आगे चलते हैं और सत्संग कराते हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और हमें कुछ सुझाव देना चाहें तो आप हमें कमेंट के जरिए कुछ सुझाव दे सकते हैं। और चलिए बने रहिए वीडियो में, आगे चलते हैं। तो किस तरह माँ मंदाकिनी सूख चुकी है और कुछ लोग नहा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों सूखने के कगार पे आ गई है। अभी और गर्मी पड़ लेगी तो और सूख जाएगी और कितनी गंदी हो चुकी है। चलिए जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी को देने के बाद मतलब क्या हुआ? हाँ, जानकारी नहीं होगा तो फिर ऐसे रखा रहेगा। एक एक निकाल के बता। मैं निकाल देता हूँ। ये तो पपड़ी है, इसको तो यह, लेकिन ये दवाई इलाज है ना, तो ये जब तक बताएंगे नहीं तब तक कोई ज्ञान नहीं होगा। ये महाराज ये बैंडेड है, जिस चोट लगती है कट वट जाता है तो इसे आप चिपका लीजिएगा। और ये पट्टी है, इसे आप लगा लीजिए। और ये डिटॉल है, जैसे कहीं पे साफ करने के लिए। और ये पट्टी है और इसी तरह से ये क्या है, ये बैंडेड है। और ये पाउडर है, जैसे घाव हो जाता है जैसे घाव हो जाए ना तो उस ऊपर से डाल दो मैंने। और ये मल्हम फ्री में कहीं भी लग गई चोट वोट तो आप इसको यूज कर जैसे साइकिल वाकिल में कहीं गिर पड़ गए ना, ठीक है। ये बॉम्ब दर्द होता है तो आप झंडू बाम जिसे कहते हैं। झंडू झंडू बाम तो नहीं है लेकिन नहीं झंडू बाम नहीं, दर्द के लिए। झंडू झंडू बाम नहीं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पर बनता है वहाँ नहीं बिकता है, दूसरी जगह बिकता है। ये बहुत दूर से आया महाराज जी आपकी सेवा के लिए, गुजरात से। ये महाराज जी हमारे जो है लगभग 1990 के दशक महाराज जी लगभग हो गए होंगे। आप तो यहाँ रहते रहते। हाँ, जब आप रहे। हाँ भाई, मैं तो 1994 में आया हूँ। हाँ। और आप मुझसे भी पहले आए थे। हाँ। और दादाजी के यहाँ रहते थे तो महाराज। वो बाढ़ आई थी ना, हाँ, उससे और पहले। हाँ, पहले आए थे। तो हमारे महाराज जी लगभग जो है 1990 के आसपास, 92 के आसपास से यहाँ ये माने घोर जंगल में रह रहे हैं। तो महाराज जी का जीवन इसी तरह। अच्छा, यहाँ कहीं भी कोई भंडारा होता तो महाराज जी हमारे कहीं नहीं जाते। वो तो आज पता नहीं भगवान के पास वीडियो भी
कन्हैया बहुत प्रयास किया, वीडियो भी नहीं देते महाराज जी। और कहीं भी भंडारा हो, कुछ भी हो, जो कुछ भगवान भरोसे यहाँ मिल गया तो ले लिए, और नहीं तो जो रूखा सूखा अपना पा लेते हैं भगवान भरोसे। अच्छा, हमारे समय महाराज जड़ी बूटी बहुत होता है, वो क्या बोलते हैं कंद, आग लगने से हाँ नहीं इतना होता। देखो हम जब कंद खोदने जाते थे तो 2 घंटा में हम लोग जो कंद जो है कम से कम 10 किलो लाते। बंदर है सामने, देखना थोड़ा, तो हम लोग जो है बंद है ना, बंद है कोई डर नहीं, तो 10 किलो जो है कंद हम लोग जो है 2 घंटा में ले आते थे। जी जी। और कंद मूल हम लोग पाते थे गांव से भिक्षा, और हमें तो लोग कहा करते थे कि मौनी जी जो है आटा घोल करके पी लेते, ऐसा प्रचार था। नहीं, सही अब तो मान लो ठीक है, भगवान की कृपा चलने लगा। तो पहले ऐसे ही होता, जंगल से माने गांव से आटा वाटा लाते थे, और 5 किलो हमको कुल आटा मिलता था। तो अब सभी प्रचार है कि मौनी जी आटा घोल के पी लेते। तो वो 5 किलो जो आटा होता था तो रोटी तो बनती नहीं थी, उसको कढ़ाई में थोड़ा सेक लिए, और नहीं 7 प्रकार का आटा होता, उसी को घोल करके थोड़ा राम रस मिला करके पी लेते। तो सब महात्मा सब जानते हैं। नहीं, इस क्षेत्र में ऐसा कुछ गुण है नहीं बिल्कुल कि कच्चा आटा को घी में लगा करके हाँ। और नमक डाल करके ऐसे खा जाते हैं। अब जैसे पहले पंजूरी में देसी घी हाँ मिला पंजूरी, हाँ ऐसे ही करते डाल हैं। के दे देते यहाँ हैं ऐसा प्रसाद के ठाकुर जी रूप की में। प्रसाद वही होती है। वही पहले ऐसे ही नहीं, वो लगा तो सिकी हुई होती है ना, लेकिन यहाँ कच्चा आटा खा जाते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे वो सब थे ना जो यादव वगैरह, वो टीकाराम दास के सामने हम देखा कि कहे महाराज 3 पाव आटा हमको दे दो। एक आदमी 3 पाव आटा खा लेता है, जी जी जी। तो कहे कि फिर थोड़ा राम रस दो, हम्म। थोड़ा घी दे दो। गुड़ के माध्यम से सब पूरा खा गया। नहीं नहीं बिल्कुल। कहा हमको दिन भर के लिए फुर्सत। तो उस समय क्या होता था दर्शनार्थियों कि जो है जैसे महाराज जी रहते थे, तो उस समय तो इतना बदमाश, चोर बदमाश बहुत थे। वो जी, जी। वो दयाराम कौन का ना, जयराम है, ठोकिया, गुड्डा, तो यहाँ कोई सेठ साहूकार नहीं आता था। डर की मारे आम जनता कोई नहीं आता। तो उस समय महात्मा जी थे अयोध्या जी, उन्हीं के अंडर में रहते थे। तो अपना बेचारा एक जगह से कहीं कहीं व्यवस्था करके लाते थे, उस तरह गुजारा हो। और हमको क्या है, गांव से हम 3 साल भिक्षा मांगे सिमरिया गाँव, तो 5 किलो आटा मिलता था, और 5 किलो आटे की रोटी कहाँ से बने। और कभी कभी चुक जाए तो ये छूल नहीं होता है, छूल उसमें मिला दिया जाता था, उसको भी घोर करके मैंने रोटी बना लेते थे। एक हमारे गुरु भाई आए, उनका नाम था शिव मूरत। 1 महीना महाराज वो छूल और आटा मिला, भाई 150 ग्राम आटा पर डे के हिसाब से, और बनाना कितनी रोटी, 4 रोटी बनाना। तो जब छूल को कूट करके आटा चूड़ बनाए, और वही आटा मिला कर रोटी बना, और नमक रोटी हाँ, और 1 महीना खाए। अच्छा, उस समय चोर बदमाश इतना ज़्यादा थे कि वहाँ कोई भी सेठ नहीं आता। एक बार तो वो नहीं दिल्ली वाला आया था, वो कहे महाराज हम जा ही नहीं सकते। हाँ, ये महात्मा जी, ये जो महात्मा जी कुटी है, इनका नाम था मदन मोहन। मदन मोहन थे। इन महात्मा जी का एक नियम था कि माने 14 साल तक, महाराज जी आप भी जानते होंगे, रात्रि कहीं विश्राम नहीं। 14 साल तक एक ही आसन पर उन्होंने नियम किया। माने कितनी भी बीमारी हो जाए, उस समय बीमारी बहुत होती थी। बरसात में कोई ऐसा महात्मा क्यों इनको छोड़ करके सभी 1-2 रात को माने जानकी कुंड में पड़े। और इनका इतना कठोर नियम था कि कितनी भी तबीयत खराब हो जाए, लेकिन रात को हर कीमत में यहाँ एक आसन से इन्होंने माने 14 साल बिता, और फलार पाए, अन्न नहीं खाए, फलार। और यही नहीं, जो भगत आए अपने पास हो चाहे खाने को ना, महाराज दूसरे को देकर ही खाते। यदि है तो जो ठाकुर जी भोग लगेगा फिर आपको दे देंगे, और कम पड़ेगा तो जाएंगे सीधा कंदमूल खो देंगे, उससे गुजारा करेंगे। ऐसा इनका माने कड़ा नियम। और एक चीज़ उनका था और है कि माने जब वो भंडारा बनाते थे, तो उनके पास कल का बचे चाहे ना बचे, जो 2-4 महात्मा आ जाए सब बना कर खिला देते। ऐसा वो माने इस समय वहाँ रहते, इस समय वहाँ रहते। कहाँ रहते? बद्री का आश्रम चले गए। इसीलिए यहाँ जाने से पहले हमसे मिले थे। हम कहा क्यों आप कैसे जा रहे हैं, आसपास तो किसी को रहने नहीं देते हैं। वो रहने नहीं देते रहे किसी को आसपास, तो भजन इंडस्ट्री में होगा। तो हम कहा कि बताइए, तो बता नहीं रहे थे। तो हम कहा कि आप बताइए तो सही। उन्होंने कहा कि भक्त या भगवान ने हमको आदेश दिया है कि बद्रिका आश्रम जाइए, उसके बाद इधर वापस नहीं आना। अच्छा, जब ये गए महात्मा जी, हमारे मदन मोहन जी गए, देखें कि माने पैसा तक महाराज, ये ब्रह्मचारी कौन था, पूरा पैसा सामान जितना था सब कुछ दे करके चले। मान ये नहीं कि आदमी होता है कि जो कुछ है ना अच्छी अच्छी चीज लेकर जाते, बिल्कुल कुछ नहीं, सब कुछ समर्पण कर दिया और बता रहे चुपचाप निकल गए। एक वही कमंडल उनके पास साधारण था, वो जो मैंने पीतल का था, और एक ये माने कंबल उम्बल है, और जो लंगोटी साफ 1-2 थी, बस इतना लेकर वो बेचारे यहाँ से गए। तो अभी कई लोग वहाँ गए, जब माने क्या बोलते हैं हिमालय, कहाँ पर, बद्रिका, तो आज भी वो भजन करते। और कहाँ पर करते, आज भी कहते गुफा में ही रहते, वो गुफाओं में ही रहते। गुफा की जगह है, बाहर नहीं रह सकते।
तो इस तरह से वो महात्मा जी यहाँ पर जो है 14 वर्ष, फिर इसके बाद महाराज जी उधर रहते थे, ये उधर माने किनारे पर, तो वहाँ पर ये काफ़ी रहे, माने 10-15-20 साल तो उधर रहे। अभी 5-6-10 साल हुआ होगा। यहाँ 10 में आए हैं। अच्छा 10 में, माने 12 साल इनको ये जगह पर हो गया इनको रहते। तो इनका जो है, अच्छा एक बार क्या हुई, हमारे मन में थोड़ा कुटी बनाने की इच्छा हुई कि चित्रकूट में हमको कुटी बनाना चाहिए। अब क्या है कि उस समय 2000 माने 15-20 साल पहले की बात है, तो महाराज जी से हमारा थोड़ा सत्संग हुआ। और क्या है, जितने लोगों को हमने फोन किया तो उस बार कोई उठाया ही नहीं। अच्छा दिमाग में डिस्टर्ब हुआ, तो महाराज जी के पास गया, हमने कहा यार क्या बताओ, कुटी हमको बनाना है, भगत कोई सहायता नहीं। तो इन्होंने कहा कान पकड़ो, आज के बाद हम किसी भगत के यहाँ जाएंगे नहीं, और जितने फ़ोन नंबर फाड़ कर फेंक दो। तो हमने क्या हुआ, सारे फ़ोन नंबर फाड़ कर फेंक दिया और कान पकड़े कि चित्रकूट से हमको जाने नहीं है। संजोग ऐसा हुआ कि 1 मिनट के अंदर मन बिल्कुल शांत हो गया। पहले ये था कि उस भक्त के यहाँ जाएंगे 10,000 लाए, वो भगत के यहाँ जाएंगे 10,000 लाए, तो कुटी बन जाएगी। लेकिन जैसे महाराज जी ने कहा कि फ़ोन नंबर फाड़ कर फेंक दो और कान पकड़ो कि चित्रकूट से हमको जाना ही नहीं है, फिर भगवान की ऐसी लीला हुई कि जो है फिर फाड़ दी और तुरंत मन एकाग्र हो गया। तो इस आप कहीं नहीं जाते हैं, यहीं आश्रम में रहते हैं? अब ऐसा तो नहीं कि संकल्प तो नहीं है, नहीं क्योंकि भंडार यहाँ ऐसा संकल्प लेने वाला कोई रह नहीं सकता, क्योंकि ऐसे सिद्ध लोग रहते हैं यहाँ, जहाँ संकल्प लिया तहाँ कुछ न कुछ बीमारी प्रकट कर देंगे। क्योंकि हम लोग तो मानव शरीर है ना, स्थूल है, और वो तो वायु रूप से कहीं न कहीं प्रकट कर देते हैं। इसलिए जाते तो नहीं हैं, लेकिन संकल्प नहीं है, जहाँ कभी भी जाना पड़ सकता है। ये तो है। ईश्वर के अनुसार है। भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए भगवान, ये बताइए। देवी, जो गुरु दीक्षा लेने के बाद जी जो और मंत्र आगे गुरु जी से मिले, नहीं जो गुरु मंत्र मिले उसका जितना रगड़ कर सके, नहीं जब कर सके, नहीं अरे उसी को जितना जब कर सके, जितनी मात्रा में, उसी से ईश्वर प्रकट होता है। जैसे चंदन तो ठंडा होता है, जी 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 और चंदन को अधिक रगड़ने से अग्नि भी आ जाती है। महाराज जी आप बैठिए, नहीं चलो बैठे कोई बात यहाँ यहीं बैठ लेते हैं, हाँ, हम बैठ जाइए। यहाँ दिखाई देगा ना। हाँ हाँ यह नहीं, यहाँ पे बैठिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो 90 के आसपास ये कुटी बनाई गई। उस समय तो माने कच्ची थी, अब तो भगवान के पास है। दीन बंधु और ये एक महात्मा और यहाँ रहते हैं। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। तो जब ये ईश्वर की ये महाराज जी इसको भी रख लीजिए, इसको भी बंदरों ने उठा लिया। चलो कई लोग हैं, वो उस समय तो बंदर नहीं रह गए, नहीं तो उनको हाथ काट देते हैं। सही बात है। हमारा काट दिया, खून निकाल दिया किसी ने। ईश्वर प्राप्ति करना कठिन, सबसे कठिन, और चीज तो बहुत सरल है संसार की, अति कठिन है। लेकिन इसके लिए मरने और जीने की जब ऊपर उतारू हो जाता है तभी कुछ नहीं। अनेक ऋषियों को आपने सुना हो, कथाओं में देखी होगी कि मरणोपरांत आखिरी जब आती है तभी कुछ मिलता है परीक्षा के अनुसार, और उसे परीक्षा ली जाती है। जैसे परीक्षा आएगी स्त्री से पुरुष की परीक्षा, उसमें सावधान, वो चाहे अपना मित्र हो, चाहे सभी, जैसे आप स्त्री हैं तो आपको सारे लोगों को पिता के समान मानना चाहिए। जैसे हम लोग हैं तो सारी स्त्रियाँ माँ के समान मानना चाहिए। जैसे भोलेनाथ को मान लिए, उसके अनुसार मानेंगे तो ये लोग थोड़ा मदद करेंगे। अन्यथा अगर थोड़ा साधना में अहंकार आता है, और अहंकार आया तो विश्वामित्र आदि गिर गए। अरे महाराज वाह, पधार आपकी तरफ जाने का विचार भी था। इसलिए दीनबंधु दास परिक्रमा गए। इसको तो रख लीजिए बाबू। तो इस तरह से है, अगर दीक्षा लिए लेना है, वही भगवान उसी के लिए निकले। देखो देवी, दीक्षा उससे लेना जो चरित्र संपन्न हो, जी चरित्रहीन न हो। नहीं होता यह है कि उसका जो मंत्र होगा एक तरीके का अग्नि के समान होगा। आपको मिलेगा तो आपको काम करेगा, और अगर सड़ा गला हुआ तो नहीं तो बीज जमेगा। जी जी नहीं जरूर, इस तरह से बस उसी की प्राप्ति चाहिए भगवान, और कुछ नहीं। तो आप खोजबीन करके किसी से दीक्षा ले लो, जिसको साधना करनी हो। बैर किसी से मत रखना। जैसे मान लो कि आपने शिव की साधना की, जी
तो राम का विरोध नहीं करना, नहीं कृष्ण को नहीं करना, हाँ नारायण को नहीं करना, राम को किया है तो शिव को नहीं करना। जी तो विरोध करने से क्या होता है, ये ऐसे बहुत से महात्मा लोग हैं, वो कृष्ण का विरोध करते हैं, कुछ लोग राम का विरोध करते हैं। ईश्वर अलग है कि एक है? एक हमारी ही है। नज़र में सब एक ही नहीं, है। हम आपसे चर्चा चल रही जी है। जी जी जी, ईश्वर एक है कि अनेक है? एक है ईश्वर तो एक ही है, रूप अनेक है। रूप अनेक। तो हम विरोध करेंगे तो एक को करेंगे, दूसरा हमको काम करेगा? नहीं नहीं करेगा। जितने विरोध करने वाले हैं आज तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके, जी जी, और जो विरोध किसी का नहीं करते, सबको प्रणाम करते हैं, उसको ईश्वर मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तुलसीदास जी ने सबको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। रामायण के अनुसार जी। सभी को नमन। स्तुति किया है, जी 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 तो उनको भगवत प्राप्ति हुई चित्रकूट में ही। जी, और अगर हम किसी से बैर विरोध करेंगे तो एक तरह हमारे कमी अंदर है ही, सही है। तो क्या हम ईश्वर हमको मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा भाई, हम पूरा टाइम दूसरे का विरोध करने में ही निकाल देंगे, तो अपने लिए कब देखो करेंगे? माया देवी के बहुत से अंग होते हैं। जी जी वो क्या करती है कि ये कोई जिसे चल देता है जी, मार्ग में, तो देखो भाई परीक्षा तो हो सकती है। परीक्षा होती है। ईश्वर स्वयं परीक्षा नहीं लेता, माया के द्वारा लेता है। माया हमको दिखती नहीं, जी जी, कभी धन से, कभी सम्मान से, हम्म, कभी ईश्वर सम्मान से, जी जी कभी रोग से, अनेक प्रकार से वो परीक्षा लेती है। अगर साधक डटा रहा अपने इष्ट पे भरोसा है, तो आगे तो इसी ये तरह डटा रहने का विश्वास ही कहाँ से आता है प्रभु? वो तो भजन से ही आएगा ना। भजन से आएगा। फिर ये समाज को बात न मान करके जी जी स्वयं में चलना, बस हमको एक रास्ता पकड़नी है। सभी को भटकाने वाले मिलते हैं रास्ते में। इस तरह से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे है दुर्लभ, असंभव नहीं है, दुर्लभ है। अगर दुर्लभ ना हो तो कोई जी बड़े पैसे वाले लोग जो है इकट्ठा कर सकते हैं, हाँ खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं। प्रतिमाओं इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन प्रतिमाओं से ईश्वर निकालना कठिन है। जी बस यही है, जी, पत्थर से ईश्वर निकालना कठिन है। सही। भगवान साकार स्वरूप ज्यादा अच्छा होता है निराकार? जैसे नाम लेके हम कर लिए वो कि नाम साकार भी है, निराकार भी जी है। ना उसी से प्रकट है, अच्छा नाम से ही। नाम से अगर सामने आपको विकृति आ रही है तो जी। सामने आप कुछ प्रतिमा रख लें जी। जो आपको अच्छा जी लगे, जी उसको ईश्वर मान करके कुछ भी फूल तुलसी चढ़ा करके और कुछ भोग लगा करके साधना करेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि आपकी दृष्टि इधर उधर नहीं जाएगी, वही जी रुकेगी। जी और अगर नाम में है जी तो नाम को ही उस रूप में लिख करके सामने रखें। जी दोनों रास्ते हैं। नाम साकार भी है, निराकार, दोनों क्योंकि अधिक घर्षण जैसे हमको दिखता नहीं ईश्वर, ईश्वर तो सब जगह है। सब जगह बिल्कुल अगर जिसमें ईश्वर नहीं होगा वो सब हो जाएगा। सब बिल्कुल, अगर ईश्वर, तो फिर होता क्या है, हम लोग जप करते हैं दिखाई देता नहीं तो निराकार है, अगर सामने आ गए तो साकार है। जी सही। इस तरह से साधना करना है तो इस तरह से किया जाए, अन्यथा फिर तो जैसे किसी दीक्षा ले करके देखो, मानव ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, कोई गाय भैंस बैल नहीं कर यही यही सकता। भगवान की ये देह मिली है तो इसका सही सदुपयोग हो लेकिन चरित्र संपन्न रहना जी भगवान पूरी तरह से आएगा, जो है वो आता है प्रकोप, जिसको आवेश कहते हैं, लेकिन संभलना, ईश्वर को सामने साक्षी रख करके जो इष्ट है इससे कर सकते। तो महाराज ये सन्यासी जीवन में कष्ट भी है। कष्ट क्या किसमें नहीं है? जैसे बाकी गृहस्थ जीवन में तो लोग कष्टों से घिरा हुआ है। उससे ज़्यादा है। कहीं दान तो आपके यहाँ से आता है, कैसे कैसे आप दान देते हैं वो तो आप सब जाने। उसका जितना अंश हमने लिया है, अगर रोग से दिया आपने या काम से दिया, क्रोध से दिया, उस पे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव इसीलिए तो बहुत से साधक हैं कि गृहस्थी जीवन से संबंध अपने घर से रखते हैं,
तो क्या करते हैं, जो ये यहाँ जो दान दिया जाता है इसको नहीं लेते हैं, तो उससे बच जाते हैं। वहाँ कमाई का जो धन आता है थोड़े बहुत जो है उनको चला जाता है, जो कमा के देते हैं, यहाँ सब रह जाता है। इसलिए महात्मा लोग जो है विकृत हो जाते हैं। तो महाराज जी दान वो लोग इसलिए तो देते हैं कि उनके पाप थोड़ी कम हो। जी तो पाप यहाँ चढ़ेगा ना। भाई महात्मा होगा तो महात्मा जी के पास हम जब चढ़ेगा। चढ़ाते हैं भगवान के पास इसीलिए कुछ प्रसाद की भगवान हमारे कम पाप करें। कम करें, हाँ। तो आपके पास चढ़ाने का मतलब यही तो है कि पाप उनके कम हो। आप नारायण दास को देखे हैं? नहीं मैंने देखा। ये नारायण दास जहाँ रहे, हाँ देखते हैं क्या है। उस समय एक महात्मा आए थे सुखदेव जी के पास, वो भगत फैक्ट्री के मालिक था। वो किसी पतिव्रता स्त्री को उसने बलात्कार किया और बीमार दिया। अब वो प्रेत आत्मा बन करके उसको दबाने लगी। हाँ, आसन वासन सब लेके आया अच्छा पितरपक्ष में। अच्छा अच्छा। कहा कि भाई पितरपक्ष में तो ऐसा हाँ बहुत से महात्मा दान लेते नहीं, भंडारा भी नहीं, नहीं हम सर। इसी से निकले हैं ना, हमको पता है ब्राह्मण घर से हाँ। दान क्या होता है पितरपक्ष में। वो पितरों का ही होता है, हाँ पितर का उन्हीं जैसे भाग होता है। मरी हुई आत्माओं का हाँ, ही उनको शांति नहीं मिलती वो करते। जी जी। यहाँ तक सबको दिया, यहाँ तक जहाँ जहाँ वो गया तहाँ खटपट किया है। सिमरिया को दे दिए तो वहाँ भी झगड़ा लड़ाई हुई। अब भाई इतना पाप का धन है, अब पतिव्रता नारी या फिर उसके एक स्त्री को मारने को ऐसे कहते 100-1 लाख गौ मारने की हत्या लगती है। एक स्त्री को कोई मार दे तो महाराज 1 लाख गौ मारने की हत्या हुआ लगती है। क्या, हम तो नहीं लिया, लेकिन दृष्टि पात्र होने से हमको भी अस्पताल जाना था। तो महाराज जी जो लोग पाप पुण्य करते हैं तो उनका फल यही मिलता है कि कोई दूसरा जन्म भी होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे जिंदगी भर लोग करते हैं पाप, जैसे पुण्य करते हैं तो उनको अच्छा खासा मिलता है, और पाप करते हैं तो भुगतना पड़ता है, तो वो बुरे इसी काम का जन्म फल में इसी जन्म में मिलता है इंसान ऐसे को। बोलते हैं। अगले जन्म में मिल सकता है। जैसे उदाहरण लोग अगला जन्म से के कर्मों से हमको ये जन्म मिला, जी इस जन्म का कर्म अगर नहीं यहाँ छुटकारा मिला तो फिर अगले जन्म में मिलेगा। जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार उसको शरीर मिलेगा, और अगर रोग से किसी को दिया तो जीवन भर रोगी रहेगा, जन्म से लेकर के अंतिम तक उसको कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ेगा। अहम में लोग नहीं समझते हैं। तो लोगों के पाप भी अंदर न मैं रहता है, अहम मैं ही सब कुछ हूँ। अहंकार जी। तो पाप भी ना हो पुण्य भी ना हो, बीच वाला रास्ता भगवान बीच वाला बचना पड़ेगा स्वयं को। वो पाप- भजन ही है ना कि अपन पाप भी नहीं करेंगे पुण्य भी नहीं करेंगे, फिर सब में नाम जाप। हाँ, जी पाप में होता है कि अधर्म होता है, जी जी। अब पुण्य में होता है कि ये भी एक तरह का अधर्म ही कहा जाएगा। क्यों? उसमें भी वापस जन्म हाँ, मिलता है। हाँ, जन्म भी मिलेगा, और उसमें पुण्य में कभी कभी तरंगें आती हैं। जी जी किसी ने सम्मान कर दिया तो हाँ अहंकार आता है ना। जी। अगर हम दोनों चीज़ नहीं करते हैं, चुपचाप में रास्ते से निकल जाते हैं। ये मीडियम क्वालिटी वालों का है, छिप करके। भक्त को जितना हो छिप सके उतना छिपना चाहिए। तो संपूर्ण प्रचार नहीं कर देना चाहिए। जी। ये सब चीज़ें देवी के कहने से जी। सबको उठाया गया, नहीं किया जाता। सही। बस भक्ति की इसी मार्ग में आगे बढ़ना है, तो आप आशीर्वाद दीजिए इस समय। आशीर्वाद इष्ट से मिलेगा, बस और किसी से भी नहीं मिलता। हम लोग तो मुसाफिर हैं, मार्ग के मुसाफिर चलने वाले हैं। पहुँचे हुए होते तो अब तक मिलते ही नहीं, जी बिल्कुल। इसलिए हम मुसाफिर हैं। कोई आता है भाई हम भी इस रास्ते से चल रहे हैं, आप भी इस रास्ते से चलो, और जो कहते हैं मैं पहुँचा हूँ तो वो जाने महाराज जी भगवान को पाने के लिए क्या जंगल आना जरूरी है? ना। जितने भक्त हुए क्या जंगल आए? जी नहीं। यहाँ तक कि दीक्षा लेने से पहले नामदेव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन बाद में भी दीक्षा भगवान ने ही दिलाई। कहा क्यों? आप मिल गए भगवान, गुरु बनाना, ये रास्ता हमारा ही बनाया हुआ है। हम रामा अवतार लिया तो 2 गुरु बनाया, कृष्णा अवतार लिया 2 गुरु बनाया। गुरु आवश्यक है। गुरु मतलब किसी के सामने झुकने से अहंकार झुकता जी। है। और जैसे ब्रह्मचारी किसी के सामने झुकना नहीं, तो क्या अहंकार बढ़े घटे? बढ़ेगा। नहीं।
ये सब चीज़ें नहीं पचाती हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ गोल वाला जो छतरा था ना, इसमें रहे 1.5 महीने। उधर ब्रह्मचारी जी रहते हैं। हाँ, तो हम कहा क्यों घर से निकले, कहा ऐसे हमको शिव की प्राप्ति के लिए और गुरु शिव मानना है। जी, और भाई मनुष्य से जन्म लिया है, मनुष्य के सामने झुकना जरूर पड़ेगा। बहुत बढ़िया। बिना माँ झुके बाप ने नाम दिया है तो नाम तो जरूर आपको करना पड़ेगा। तो हम शिव को गुरु मानता हूँ, तो हम कहा 2 रास्ता है। एक तो राक्षस वृत्ति, मरो या कटो, खाना पीना छोड़ करके बैठ जा, या तो फिर ये रास्ता है। उन्होंने दोनों रास्ता छोड़ दिया, सिद्धि का रास्ता। मैं हूँ। जब आदमी ज़्यादा शक्तियाँ पा जाएगा तो उसका फिर अहंकार तो आ ही जाता है। रावण ने शक्ति इतनी पाई, आज तक पाना मुश्किल ही इस युग में। जी नहीं। लेकिन तपस्या उसने कितनी की, जी, ये भी तो देखना पड़ता है। तपस्या तो बहुत की है। बहुत की। जो आदमी तपस्या में अपनी गर्दन काट के चढ़ा दे, जी, है ना महाराज? उसको कुछ मिलता है, जी भले ही पीछे वो कुछ करे। जी जी, और भक्त क्वालिटी में नर्मता से निकलता है। कोई किसी ने गाली दे दिया जी, तो वो कुछ मिल जाता है उसको। गाली देने वाली गाली हम लेंगे ही नहीं। गाली क्या वो अपने मुंह खुद ही खराब कर राम रहे हैं। सुखदास जी का एक शब्द है, वो कहते थे कि किसी ने कहा कि आपस में जा रहे थे बाप बेटा, तो किसी कहा भाई गाली दे रहा है हमको लेनी नहीं, कहा गाली दे रहा है हमको लेना ही नहीं तो गाली देने दो। देने तो क्या, जब स्वीकार नहीं करें तो क्या मतलब है गाली। हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। किसी ने श्राप आशीर्वाद स्वीकार किया, जैसे विश्वास क्या नाम है, एक ऋषि थे भगवान के, राम जी ने, नारायण ने उनकी पत्नी को मार दिया, भृगु जी की पत्नी को मार दिया। वो दैत्यों को शरण दे रखी थी, तो उन्होंने कहा हम ब्राह्मण हैं, श्राप दूंगा। कहा हम महाप्रलय करता हूँ तो कितने ब्राह्मण मर जाते हैं। हम इसलिए जो है देवी ये रास्ता है, यही रास्ता हमने भी अपनाया, बीच का रास्ता। महाराज जी, आपको गुरु जी का नाम? नित्य गोपाल दास, अयोध्या। अयोध्या। अब तो इस समय लस्त हो गए, हाँ, काफी वृद्ध हो गए। वृद्ध भी हो गए हैं, और जो पहले रोगी नहीं होता है जी, वो बाद में रोगी होता है। अच्छा, भाई कितने कर्मों जन्म कर्म आते हैं हमारे। सही। अगर जो पहले जीवन में आप देखे होंगे, कहीं देखें, जो पहले रोगी नहीं हुआ पीछे रोगी होता है। 4-5 महीना जो उनको चारपाई में लेट करके भोगना पड़ा। बहुत परोपकारी थे। यहाँ चित्रकूट में कोई महात्मा आ जा, 10-20 सबको भोजन बना बेचारे खिलाते। भोजन जिसकी कुटिया अगर बिगड़ गई तो स्वयं पहुँचते थे बनाने के लिए। शक्ति बहुत ज़्यादा चाहिए, देवियों में शक्ति कम होती है। सही वो माई थी ना, उसको भी कैंसर हो गया था। कौन माई है? और राम सखी। अच्छा, हाँ, राम। शरीर वो तो बहुत भगवान, माने काफी भगवान की कृपा थी। भगवान कृपा नहीं, भगवान प्रत्यक्ष थे। हाँ, भगवान प्रत्यक्ष। उसको आएंगे, उनमें सावधान सब पे आते हैं, चाहे वो छोटा साधक हो बड़ा, सब पे आते हैं। लेकिन उसमें फंसना नहीं। जैसे विश्वामित्र मेनका के चक्कर में फंस गए, 10,000 वर्ष की तपस्या, 10 वर्ष में साफ। लेकिन जब ज्ञान हुआ तो घूम करके देखा नहीं। वर्तमान काल में मनुष्य में ये गुण नहीं है, इसलिए पहले से सावधान। अगर साधना करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। हाँ, भक्त